हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 में जो वर्गमूल है आपका, तो उसे आज हम समझेंगे कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, वर्गमूल निकालना सीखेंगे हम बच्चों किसी भी संख्या का। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारी एक संख्या है 2304। अब बच्चों इसका हमें वर्गमूल निकालना है। बच्चों जब आपको वर्गमूल निकालना आएगा तभी आप जो आपका 5.4 है क्वेश्चन, 5.4 में जो क्वेश्चन है ना उनको आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है बच्चों, तो वर्गमूल निकालना आपको बहुत ज़रूरी है इसके लिए, क्योंकि आपके बुक में है, आपके चैप्टर में है। तो चलिए बच्चों, हम इस क्वेश्चन का जो हमारी संख्या दी गई है इसका हम वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बच्चों इसको इस तरीके से लिख लेते हैं जैसे आप एलसीएम में लिखते हो, और इसको इसी तरीके से हम लिख लेते हैं। ठीक है, सॉरी मैंने गलती कर दी, यहाँ पर इसको ऐसे नहीं लिखना है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई। ठीक है, हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। देखिए हमने यहाँ पे इसको ऐसे लिख दिया, फिर देखिए हम ना इसको इस तरीके से करेंगे अभी फ़िलहाल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ना वर्गमूल में क्या करते हैं, इनका जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, पेयर बनाते हैं। तो ये इन दोनों का हमारा एक पेयर ये हो गया, और इन दोनों का ये हमारा एक पेयर हो गया। ठीक है, तो हमारा जोड़ा बन रहा है इसमें। ठीक है, दो जोड़े हमारे बन गए हैं। तो बच्चों अब हमें यहाँ पर ऐसे संख्या लेनी है, हम जिसका वर्ग करें तो हमारा 23 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 23 से बेशक कम हो जाए। ठीक है, अब हमें ऐसा यहाँ पे वर्ग संख्या लेनी है, वर्ग संख्या मतलब जिनका वर्ग, क्योंकि हमें यहाँ पे वर्ग करके लिखना है। जैसे 2 मैं लेती हूँ अगर, तो 2 दूनी मुझे 4 लिखना होगा। अगर मैंने 3 लिया तो 3 तरीके 9 लिखना होगा। तो चलिए बच्चों हम करके देखते हैं। यहाँ पर इसको फ़िलहाल मैं काट देती हूँ, ये मेरा गलत है। ठीक है, तो चलिए देखो बच्चों, यहाँ पे अगर मैं 2 का वर्ग लेती हूँ तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। अगर मैं 3 का वर्ग लेती हूँ तो 3 तरीके 9 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर मैं 4 का वर्ग लेती हूँ तो 4 चौक 16 हो जाएगा। अगर मैं 5 का वर्ग लेती हूँ, 5 का स्क्वायर, तो 5 बचे 25 हो जाएगा। तो देखिए अगर 5 बचे 25, अगर मैं 5 का वर्ग लेती हूँ यहाँ पे बच्चों, तो 25 हो जा रहा है, 23 से ज़्यादा हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि मुझे 4 का ही स्क्वायर यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 4 लिख लेती हूँ, 4, और यहाँ पर मैं लिखूँगी 4। ठीक है, 4 चौक कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 4 चौक 16। हम जो भी संख्या यहाँ पे लिखेंगे ना, तो उसका हम वर्ग करके यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, 4 चौक 16, इन दोनों को गुणा करके हमने यहाँ लिख दिया 4 चौक 16। अब देखिए, अब इसको हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो 3 में से 6 तो नहीं जाएगा। अब हम इससे एक क्या ले लेंगे, भोर ले लेंगे, उधार 13 हो जाएगा हमारा। 13 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, देखते हैं। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो बच्चों हमारे यहाँ पे क्या बच रहा है, 7 बच रहा है, और 1 में से 1 गया तो 0। समझ में आ गया आपको बच्चों? ये 3 में से 6 नहीं जाएगा तो आगे से एक हासिल ले लेंगे हम। 13 में से 6 हमने माइनस किया तो हमारा 7 आ गया। इतना समझ में आ गया? अब देखिए जो भी संख्या हमारी यहाँ पर होगी उसका हमने यहाँ डबल लिखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम, उसका यहाँ पर डबल लिखेंगे। अगर हमारे यहाँ पे 4 है तो यहाँ पर ये 8 हो जाएगा। 4 4 8, समझ लीजिए यहाँ पर 4 है तो 4 और इसमें प्लस करके हमें लिखना है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, जब हम भाग करते हैं तो हम एक संख्या उतार लेते हैं, है ना, हम एक संख्या भी उतार लेते हैं। लेकिन वर्गमूल में हम क्या करते हैं कि जोड़ा ही उतारते हैं। ठीक है, हम सिर्फ एक अकेला संख्या नहीं उतार सकते, हमें इसमें जोड़ा ही उतारना पड़ेगा। तो इस जोड़े को हम उतार लेंगे 0 और 7 को। इतना समझ में आ गया आपको? चलिए इतना समझ में आ गया। अब देखिए, अब मुझे यहाँ पर वो संख्या लिखनी है जिससे मतलब मैं उसी संख्या से फिर गुणा करूँ तो 704 आ जाए, या तो इससे छोटा आ जाए। ठीक है, इससे बड़ा तो आना ही नहीं चाहिए। तो देखिए आप समझ गए मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि 8 के साथ मुझे वो संख्या यहाँ पर लिखनी है जिससे मैं उसी संख्या से गुणा करने पर, जैसे मैंने यहाँ पे 3 लिखा तो मैं 3 से ही फिर नीचे भी गुणा करूँगी, मतलब उसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा मुझे। उसी संख्या से गुणा करने पर मेरा 704 आ जाए।
ठीक है। मान लो यहाँ पे 3 है या तो यहाँ पे 2 है, मैं कुछ भी लिख सकती हूँ यहाँ पे, ठीक है। पर मुझे नीचे ऊपर सेम ही लिखना पड़ेगा। अगर मैं 8 को 2 से गुणा कर रही हूँ, सॉरी, अगर 8 के साथ मैं 2 लिख रही हूँ तो नीचे भी मुझे 2 ही लिख कर गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ 4 लिखा तो नीचे भी 4 लिख के तब गुणा करना पड़ेगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलिए इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर है क्या, इकाई का स्थान जो है वो 4 है। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि मैं कौन ऐसी यहाँ पे संख्या लो कि उसका इकाई का स्थान 4 आ जाए। तो देखिए अगर मैं 2 लेती हूँ तो 2 दूनी 4, 2 अगर मैं यहाँ रखती हूँ, ठीक है, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। 164 बहुत छोटा हो जा रहा है। अब देखिए 3 तरीके में 9, 4 चौक 16, इकाई का स्थान 4 नहीं आ रहा है यहाँ पे। 5 पचे 25 में भी इकाई का स्थान 5 आ रहा है, 4 नहीं आ रहा है। अगर मैं अगर मैं 8 का स्क्वायर लेती हूँ तो 8 64। तो नोटिस किया बच्चों आपने कि एक तो 8 का वर्ग लेने पर यहाँ पे इकाई के स्थान पे 4 आ रहा है और 2 का वर्ग लेने पे इकाई के स्थान पे 4 आ रहा है, ठीक है। तो या तो मैं 2 लूँगी यहाँ पे या तो मैं 8 लूँगी। तो मैं पहले 2 लेकर देखती हूँ कि कितना आ रहा है। तो देखिए मैंने यहाँ पर 8 के साथ 2 लिया और फिर मुझे 2 के साथ ही गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। तो ये जो संख्या है 164 बच्चों, ये 704 से बहुत ज़्यादा छोटी है, बहुत ज़्यादा छोटी है। तो चलिए हम दूसरी संख्या जो हमारी 8 है जिसमें इकाई का स्थान 4 आ रहा है उससे हम लेकर देखते हैं। तो अब मैं इकाई का स्थान 4 इसमें आ रहा है तो मैं क्या करती हूँ कि 8 के साथ में 8 लेकर देखती हूँ, ठीक है। अगर मैंने 8 के साथ 8 रखा है तो फिर मुझे 8 से ही गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो 8 8 64 का 4 हासिल 6, 8 8 64, 65 66 67 68 69 70 70 आ गया है, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये 704 हमारा आ गया। तो इसका मतलब कि हमें यहाँ पर 8 लिखना है, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, 8 लिख दिया। मैंने यहाँ पे क्या किया बच्चों, 8 लिख दिया और फिर नीचे भी मैं 8 से ही गुणा करूँगी, ठीक है। अब देखिए 8 8 64 का 4, फिर यहाँ पे 6 आ जाएगा। 8 8 64 और 6 कितना हो जाएगा बच्चों, 70 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इनको माइनस करेंगे। देखिए 8 मैंने यहाँ लिखा तो 8 मुझे यहाँ भी लिखना है, ठीक है। समझ गए? देखिए बच्चों यहाँ पर ना मैंने 8 लिखा, 8 लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं चाहूँ तो यहाँ पे 4 भी लिख सकती हूँ। तो 4 और 4 8 लिख मैंने, मतलब 4 और 4 यहाँ पे 8 हो गया है ना, क्योंकि इसका डबल लिखेंगे। तो इसी तरह अगर यहाँ पर हमारा ये मतलब पूरा अगर क्रॉस नहीं होता, पूरा 0 नहीं आता यहाँ पे, अगर हमारा आंसर अगर हम इसे और नीचे करना होता तो हम इसको 8 का यहाँ पर डबल लिखते, मतलब 8 8 16 का 6 और हासिल 1, 8 और 1 9 हो जाता, ठीक है। लेकिन अब हमें इसको आगे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा फ़िलहाल यहाँ पे 0 आ चुका है, ठीक है बच्चों। हमारे यहाँ पे क्या है, 0 आ चुका है, तो हमें इसके आगे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद करती हूँ मैं, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है बच्चों। देखिए दोबारा समझा दूँ एक बार। देखिए जो भी संख्या जिससे हमारी ये संख्या थी, तो हमें ये सोचना है कि हम किस संख्या का वर्ग लें जिससे हमारा मतलब 23 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बेशक कम हो जाए। तो हमने देखा कि अगर हम 4 लेते हैं तो 4 चौक 16 और 5 लेते तो 5 बचे 25, 25 बढ़ा जा रहा है, तो हम 4 का वर्ग ही लेंगे। तो 4 चौक 16, ठीक है, हमने लिख लिया। अब हम जो भी संख्या यहाँ लेते हैं ना उसका हमें डबल लिखना होता है। तो अगर आप इसको नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं, अगर लिखोगे भी तो आपका ये गलत नहीं है, ठीक है। अगर लिखोगे भी तभी भी आप सही है। तो हमने यहाँ 4 लिखा था तो हमने एक 4 और लिख दिया यहाँ पे, और 4 चौक क्या हो गया हमारा, सॉरी 4 4 8 हो गया। यहाँ पर हमारा बच्चों ये प्लस हो जाता है और यहाँ से यहाँ ये हम गुणा करके यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। फिलहाल ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना ही समझो कि 4 का स्क्वायर हमें यहाँ लिखना होता है। अब देखिए 4 4 8 हो गया। फिर हमें ये सोचना था कि 8 के साथ हम कौन सी संख्या लिखें कि जिसका इकाई का स्थान 4 आए। तो हमने देखा कि हमें वो संख्या जो मिल रही थी वो 8 मिल रही थी, ठीक है, और 2 मिल रही थी। तो 2 के साथ तो बहुत छोटा अंक आ रहा था यहाँ पे 2 के साथ गुणा करने पे, तो हमने यहाँ पे 8 रखा और फिर 8 के साथ गुणा करके हमने यहाँ पे 704 लिख दिया।
हमारा फिलहाल यहाँ पे 0 आ गया। तो बच्चों इस तरीके से हम वर्गमूल निकालते हैं। ये हमारा वर्गमूल हो गया, ठीक है। जो हमारा 2304 का जो वर्गमूल आया है बच्चों, वो कितना आया है? हमारा 48 आया है। 48 2304 का वर्गमूल कितना आया है? 48 आया है, ठीक है। तो जब आप 48 का जब आप वर्ग करोगे ना, जब 48 का वर्ग करोगे तो आपको यही संख्या मिलेगी, ठीक है। जब आप 48 का वर्ग करोगे बच्चों तो आपको यही संख्या मिलेगी। तो बच्चों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, ठीक है। अब मिलेंगे आपके साथ कल की न्यू वीडियो में।